प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने एक्सरसाइज 5.3 के 8 क्वेश्चन किए हैं। तो आज हम इसका 9th क्वेश्चन उठाएंगे। तो 9th क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसकी जो पहली 7 टर्म्स हैं उनका जो एडिशन है वो 49 के बराबर है। तो हमारे पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर हम इसकी फर्स्ट 17 टर्म्स लेते हैं तो उनका एडिशन 289 के बराबर है। हमें इसके जो फर्स्ट एन टर्म्स हैं या हमें इसके जो एन टर्म्स हैं उनका सम लेना है, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन में वहां से ही बोला गया कि S7 सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49, सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। हमें SN निकालना है। हमें A पता नहीं, हमें D पता नहीं, ठीक है ना। तो लेकिन हमें पता है कि सम ऑफ n टर्म्स किसके बराबर होता है, ये हमें पता है। वी नो Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं S7 विल बी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2a प्लस n के बदले 7 माइनस 1 इंटू डी। तो हम लिख सकते हैं S7 विल बी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2a प्लस 60। तो हम लिख सकते हैं S7 विल बी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस 3d, क्योंकि मैंने 2 यहाँ से कॉमन लिया, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। S7 के बदले हम लिख सकते हैं 49, दिस विल बी इक्वल टू 7 इंटू a प्लस 3d। तो ये 7 जब इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, हम लिखेंगे डिवाइडेड बाई 49 डिवाइडेड बाई 7, दिस विल बी इक्वल टू a प्लस 3d। और 7 7 49, तो यहाँ 7 आएगा, a प्लस 3d। तो और हम लिख सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो क्वेश्चन में हमें पर S17 भी दिया गया, तो हम लिख सकते हैं S17 विल बी इक्वल टू n के बदले 17 डिवाइडेड बाई 2a प्लस n के बदले 17 माइनस 1 इंटू डी। तो S17 वहाँ पे दिया गया है, दैट्स इक्वल टू 289, दैट इज सम ऑफ 17 टर्म्स। 17 डिवाइडेड बाई 2a प्लस 16d। 289 विल बी इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ से 2 कॉमन आएगा, दिस विल बिकम a प्लस ad। 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 289। 17 इस साइड में मल्टीप्लाइड है, इट इज मल्टीप्लाइड ऑन द राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बिकम a प्लस ad। 17 1 जार 17, 17 17 जार 289, दैट 17 विल बी इक्वल टू a प्लस ad और a प्लस ad विल बी इक्वल टू 17। लेट दिस बी इक्वेशन सेकेंड। तो अब हमारे पास लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स ये 2 बन गई, हम कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बन गए। तो यहाँ पे a और d का वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपली यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिख सकते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, a प्लस ए डी इज इक्वल टू 17, a प्लस ए डी इज इक्वल टू 17। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो ये माइनस माइनस और माइनस हो जाएगा, a से a घटाएंगे तो 0, a d से 3d घटाएंगे तो 5d आएगा, 17 से 7 घटाएंगे तो 10 आएगा। d विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5 और d विल बी इक्वल टू 5। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 के बराबर आई। अब हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो हम लिख सकते हैं पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट इक्वेशन फर्स्ट में हम d के बदले 5 डालेंगे तो ये आएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 3 इंटू 5 विल बी इक्वल टू 7, a प्लस 15 विल बी इक्वल टू 7, a विल बी इक्वल टू 7 माइनस 15, a विल बी इक्वल टू माइनस 8। तो फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, माइनस 8। तो अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स। देयरफॉर Sn will be equal to n divided by 2a plus n minus 1 into d। तो हम लिख सकते हैं Sn will be equal to n divided by 2
2 इंटू ए के वैल्यू क्या है -8 प्लस n-1 इंटू डी के वैल्यू क्या लिखेंगे, डी के वैल्यू हम लिखेंगे 5। तो एस एन विल बी इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस इज -2 8 is 16 प्लस 5 इंटू n इज 5n 5 इंटू 1 इज 5। तो एस एन विल बी इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 यहाँ से 2 आएगा, 5 2 is 10 सॉरी। तो यहाँ पे हम 2 डालेंगे, यहाँ पे भी 2 डालेंगे, 3 2 is 6, दिस विल बिकम 7 माइनस 6 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो फर्स्ट टर्म जो है इसके वाले 1 लिखना है बस। तो दिस विल बिकम यस, दिस विल बिकम प्लस माइनस 5 से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, बड़े के साथ माइनस साइन है, प्लस 5n। डी जो है 2 के बराबर है, सॉरी यहाँ से नए से कर लेते हैं। एस एन विल बी इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 के बराबर। एस एन विल बी इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। एस एन विल बी इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। एस एन विल बी इक्वल टू n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म जो यहाँ पे है वो किसके बराबर निकला, n स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, 10 को हमने 5 से डिवाइड किया तो मैंने 5 लिखा था, तो एक्चुअली 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो जब हमने इस 2 को यहाँ पे डाला तो हमें जो लास्ट पे एस एन सम ऑफ n टर्म जो है दैट केम इक्वल टू n स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन ap वायर an इज डिफाइंड एज। हमें ये बताना है कि हमारे पास नीचे एक nth टर्म दी गई है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो हमें बताना है कि a1 इसकी जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और nth टर्म तक जो इसके जो टर्म्स होंगे वो ap बनाता है, और साथ में ये बोला गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो दोनों केसेस में हमें पहले 15 टर्म्स का एडिशन लेना है। तो पहला पार्ट जो है वो मैं करता हूं, दूसरा आप खुद करोगे। ए एन जो है वहां पे दिया गया है 3 + 4n, तो मैं लिख सकता हूं हियर a1 फर्स्ट टर्म जो है n के वैल्यू हम 1 लिखेंगे तो ये आएगा 3 + 4 इंटू 1, तो दिस विल बिकम 3 + 4 1 = 4, दिस विल बिकम 7, क्योंकि nth टर्म जो है यहाँ पे इसके बराबर वहां से ही क्वेश्चन में दिया गया है 3 + 4n। सेकंड टर्म जो है दैट विल बी 3 + 4 इंटू 2, तो दिस विल बिकम 3 + 4 2 = 8, दिस विल बिकम 11। थर्ड टर्म जो है दैट विल बिकम 3 + 4 इंटू n, तो n किसके बराबर है 3, 3 + 12 = 15। फोर्थ टर्म जो है दैट्स इक्वल टू 3 + 4 इंटू 4, दैट विल बिकम 3 + 16 दैट इज इक्वल टू 19। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a2 - a1 सेकंड टर्म से जब हम फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे वो आएगा 11 - 7 दैट्स इक्वल टू 4। थर्ड टर्म से जब हम सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं 15 - 11 दैट्स इक्वल टू 4। फोर्थ टर्म से हम जब थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज 19 - 15 दैट्स इक्वल टू 4। तो चूंकि यहाँ पे सिनस हम लिख सकते हैं सिनस a k + 1 - a k, जिसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, चूंकि कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पे है इज सेम, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी। ये एपी बनाती हैं जिसमें क्या है, इन विच हम लिख सकते हैं जिसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 7 है एंड कॉमन डिफरेंस जो है डी, फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से लिखते हैं दैट्स 7, कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से लिखते हैं दैट्स इक्वल टू 4।
तो देयरफॉर हमें इसमें निकालना है सम ऑफ 15 टर्म्स। तो देयरफॉर S15 विल बी इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, फर्स्ट टर्म जो है 7 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 के बराबर है। तो ये आएगा 15 डिवाइडेड बाई 2, 7 2s are 14 प्लस 15 माइनस 1 इज 14 इंटू 4। तो दिस विल बिकम 15 डिवाइडेड बाई 2, 14 प्लस 14 into 4 is 56. So this will become 15 divided by 2 into 56 plus 14 is 70. 2 1s are 2, 2 35s are 70. तो अब हम 15 और 35 के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से S15 आएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 15 into 35, इसको अलग से करेंगे तो 25, 2 कैरी आएगा, 5 1s are 5 plus 2 is 7, 3 5s are 15, 1 कैरी आएगा, 3 1s are 3 is 4 plus 1 is 4, 5 7 plus 5 is 12, 1 कैरी आएगा, 4 plus 1 is 5। तो यहाँ से आता है 525। इट मीन्स इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमने पहले 15 टर्म्स, पहले पार्ट में जो 15 टर्म्स का हमने एडिशन लिया वो किसके बराबर आया, 525। इसका जो दूसरा पार्ट वो आप खुद करोगे, तो बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह कल करेंगे। थैंक यू।